अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 10th का मैथ हमने करना है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 और इसके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे पढ़िए कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू 2p भी है, यानी सम जो है वो 2 टाइम प्रोडक्ट की इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। अब इक्वेशन हम पहले लिखते हैं जो कि आपके पास क्या है 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 है। सम प्रोडक्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है कोफिशिएंट, देन 2k चाहिए xk का कोफिशिएंट, माइनस 3b की वैल्यू होगी और c यानी कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ x नहीं है वो आपके पास 4k आ गया। अब सम पहले फाइंड कर लें जो कि आपके पास क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा मीन की क्या हुआ माइनस b बाई ए, जो कि आपके पास क्या बनेगा माइनस फॉर्मूले वाला 3 के साथ भी माइनस है जो b की वैल्यू है और ये आपके पास 2k माइनस माइनस प्लस हो गया, देन ये आपके पास क्या बना 3/2k बन गया। अब आप प्रोडक्ट लें जो कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होता है यानी c बाय ए। तो c आपके पास क्या है, c आपके पास है 4k, a आपके पास क्या है 2k, यहाँ पे k और k कैंसिल और 2 और 4 कैंसिल, देन प्रोडक्ट आपके पास क्या बना 2, p की वैल्यू आपके पास 2 होगी। अब हम कंडीशन पे जाते हैं। कंडीशन जो आपके पास है वो है सम इज इक्वल टू 2 टाइम प्रोडक्ट, जो s है वो 2 टाइम प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब सम की वैल्यू पहले आप लिख लें, क्या है पीछे हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सम की वैल्यू आपके पास 3/2k, तो सम की जगह सम की वैल्यू लिख लिया आपने 3/2k। 2 ऐसे ही है, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू लिखें जो कि क्या है प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये आप प्रोडक्ट की जगह 2 लिखते हैं। देन 3 ऐसे ही है बाई 2k भी ठीक है, 2 to the 4 हो गया, 3 ऐसे ही है, 4 ऐसे ही है, 2k यहाँ पे डिवाइड है तो साइड पे जाके क्या हुआ मल्टीप्लाई, 3 ऐसे ही है, 4 2 टाइम कितना होता है 8k हो गया, 3 ठीक है, 8 जो वहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ तो k की वैल्यू आपके पास 3/8 आ गई। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट में जाके दोबारा इसको जो है वो पूछ सकते हैं, हम इस पर दोबारा बात कर लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0 है इस 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको आप इस तरह से कह लें, इक्वेशन तो जो है वो है, इसको आप इस तरह से कहें s इज इक्वल टू 3/2p। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में s इक्वल टू 2p था, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सम जो है वो 3/2p के इक्वल होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपके सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k आपके पास है। अब हम कोफिशिएंट बनाते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3k माइनस 7 और कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 5k। सम फाइंड करना है, मीन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है जो कि इक्वल किसके होता है माइनस b बाई ए के। देन आप क्या करोगे माइनस 3k माइनस 7 जो कि आपके पास b की वैल्यू और a की वैल्यू 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस 7 प्लस का 7 और प्लस का k माइनस का k हो गया। अब प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा है c बाई ए, c की जगह c की वैल्यू जो कि आपके पास क्या है 5k और a की जगह a की वैल्यू जो कि क्या है 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 5k ही रहेगा। अब जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि s इज इक्वल टू 3/2 टाइम p है। s आपके पास क्या है, s आपके पास है 7 माइनस 3k और 3/2 ठीक है, p आपके पास क्या है 5k। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 ऐसे ही है, जो डिवाइड था जो यहाँ पे डिवाइड था 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 3 को 5 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब सिंपली मल्टीप्लाई करें, 2 7 टाइम 14 माइनस 2 3 टाइम 6 आपके पास हो गया। ये 3 5 टाइम कितना होता है 15k हो गया, माइनस 6k ठीक है। 15 जो इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे आके क्या हुआ नेगेटिव हो गया, और 14 जो इस साइड पे है कांस्टेंट इस साइड पे ला के नेगेटिव माइनस 14 हो गया। माइनस 6 माइनस 15 माइनस 21k और माइनस 14, दोनों साइड का माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या बना
21k इक्वल टू 14। अब k ठीक है, 14 भी अपनी जगह पे ठीक है। 21 उस साइड पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दें, दोनों पे टेबल जाता है कौन सा, 7 का। 7 2 टाइम और 7 3 टाइम, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चंस का रिव्यू आपके सामने रखता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है और उसका फर्स्ट पेज, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का सेकंड पेज, अब ये सेकंड पार्ट का फर्स्ट पेज है, सेकंड पार्ट का लास्ट पेज। थैंक यू सो मच।